उसने देखा तो लेफ्ट में ही टाइग्रेस उसको लेके बैठी थी, लड़के को। तो क्या सच में यहाँ के टाइगर्स आदमखोर बन गए हैं या कुछ और ही कारण है? हाथ लगा के बैठी थी, वो बाइक वालों पे ही अटैक कर रही थी। एक टाइगर को मैन ईटर तभी बोल सकते हैं जब उसे इंसानी शिकार की आदत हो गई हो। अब आप सोच रहे हो कि टाइगर की बढ़ती पॉपुलेशन तो एक अच्छा साइन है, फिर ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स, फॉरेस्ट निंजा के इस चैनल में और इस नए वाइल्ड लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज हम कोई जंगल सफारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम वाइल्ड लाइफ का एक ऐसा पहलू देखने वाले हैं जो एज अ टूरिस्ट शायद ही हमें कभी देखने को मिलता हो। और वो इम्पोर्टेंट पहलू है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। इंसान और वाइल्ड एनिमल्स जब भी ये कॉमन स्पेस शेयर करते हैं तो इनका आमना सामना होना स्वाभाविक है। और ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि इंसान द्वारा वाइल्ड एनिमल को या वाइल्ड एनिमल द्वारा इंसान को कोई नुकसान पहुंचे। इस सिचुएशन को बोलते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंसान और किसी भी जानवर के बीच में हो सकता है, लेकिन अपने इस वीडियो के स्कोप में हम मैन और टाइगर कॉन्फ्लिक्ट के केसेस देखेंगे। और ये जो केसेस हम देखने वाले हैं ये हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। आप इंडिया के किसी भी टाइगर रिजर्व में चले जाइए, अगर वहां टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा है और आसपास इंसानी आबादी है तो वहां पे आपको टाइगर अटैक के केसेस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आखिर क्यों टाइगर इंसानों पे अटैक करते हैं? क्या सच में एक टाइगर आदमखोर या मैन ईटर हो सकता है? किस स्थिति में या किस कारणों से एक टाइगर को मैन ईटर डिक्लेयर किया जाता है? इंडिया में तो 55 टाइगर रिजर्व है, लेकिन कुछ टाइगर रिजर्व्स में ही टाइगर अटैक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? और क्या इन बढ़ते हुए टाइगर अटैक्स को कम किया जा सकता है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इंडिया का सबसे पुराना और बहुत ही खूबसूरत टाइगर रिजर्व है। हिमालयन फुटहिल्स में बसा हुआ ये टाइगर रिजर्व फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी, अपने खूबसूरत लैंडस्केप और शानदार वाइल्ड लाइफ के लिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एरिया उत्तराखंड के 3 जिलों में पड़ता है, नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं कॉर्बेट की खूबसूरत वाइल्ड लाइफ और यहाँ के जंगल को एक्सप्लोर करने। लेकिन पिछले कुछ सालों में कॉर्बेट में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। कॉर्बेट की मेरी पिछली 3-4 सफारी में हर बार मुझे टाइगर अटैक के कोई ना कोई केस पता चले। एंड शायद यही कारण है इस वीडियो को बनाने का। इस वीडियो का इंटेंशन टाइगर अटैक के केसेस को कवर करने का नहीं है, बल्कि उन कारणों को समझने की कोशिश करना है जिस वजह से ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या ये टाइगर अटैक के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते अपने लोकल कांटेक्ट नदीम भाई के पास, जो कॉर्बेट में जंगल सफारी करवाते हैं, और उनसे समझते हैं रिसेंटली हुए टाइगर अटैक के केसेस के बारे में। धनगढ़ी गेट, ढिकाला जो गेट है उसके अंदर काम चल रहा था। तो जो इनका ठेकेदार था मेन, वो आया बाइक से आने के बाद ये टाइग्रेस फिर धनगढ़ी गेट से 5 किलोमीटर अंदर हाथ लगा के बैठी थी, वो बाइक वालों पे ही अटैक कर रही थी। तो ठेकेदार जब आ रहा था वहां से जंगल से, तो इसने झपटा उस पे, उसको ले गई। उसका पता नहीं लगा, बाद में उसका पता लगा कि वो ठेकेदार मर गया, उसको मार दिया। बॉडी वॉडी कुछ नहीं मिली उसकी बॉडी, खाया नहीं था इतना, थोड़ा सा ही खाया था, मिल गई थी उसकी बॉडी। भंडारा करके जिप्सी वाले अंदर से आ रहे थे, उसमें वर्कर भी थे फॉरेस्ट के। तो इनके आगे आगे एक फॉरेस्ट वाचर चल रहा था बाइक से, जिप्सी कम से कम 2 किलोमीटर पीछे थी उससे। तो वो आ रहा था आगे आगे। तो आगे आने के बाद जहाँ ठेकेदार को मारा था, उस पुलिया के पास में ही उस लड़के पे भी अटैक किया इसने, फीमेल ने। वो लड़के को ले गई अंदर। पीछे से जिप्सी वाला जैसा आया, उसने देखा बाइक गिरी है यहाँ पे, उसने इधर उधर देखा कि बाइक तो गिरी है और जो लड़का था अभी तो हमारे आगे आया है, ये कहाँ गया। उसने देखा तो लेफ्ट में ही टाइग्रेस उसको लेके बैठी थी, लड़के को। जैसी जिप्सी वाले की उस पर नजर पड़ी तो उसने अंदर को ही गाली डाल दी। डालने के बाद जो है टाइग्रेस पीछे को हट गई, उसको पकड़ा और उसका काफी दिन तक ट्रीटमेंट चला। उसको देहरादून भेज दिया था यहाँ से, वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ तो वो लड़का बच गया। ये दोनों केसेस जो हुए, इसमें सस्पेक्ट एक टाइग्रेस थी। उस एरिया में जहां पर टाइगर अटैक के केसेस हुए थे, वहां पे कैमरा ट्रैप्स लगाए गए
और एक टाइग्रेस को आइडेंटिफाई किया गया और बाद में 8 जुलाई 2022 को उस टाइग्रेस को पकड़ लिया गया। इस टाइग्रेस के डीएनए सैंपल को टेस्ट के लिए भेजा गया और उसकी रिपोर्ट से ये कंफर्म हुआ कि विक्टिम्स और इसके सैंपल मैच कर रहे हैं, यानी यही टाइग्रेस रिस्पॉन्सिबल थी दोनों विक्टिम्स पे अटैक करने के लिए। बाद में इस टाइग्रेस को रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया। जून में हुए अटैक के बाद एक टाइग्रेस को पकड़ के रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया था, तो ऐसा उम्मीद नहीं था कि इसके बाद कोई और टाइगर अटैक हो सकते हैं। लेकिन उस टाइग्रेस के पकड़े जाने के एक हफ्ते बाद ही फिर से एक टाइगर अटैक का केस हुआ। दो लड़के घूमने आए थे, यूपी के थे वो। वो मेरठ, ये तुम्हारा अल्मोड़ा होते हुए, रानीखेत होते हुए इधर मोहान से आ रहे थे। अब वो मोहान में जैसे पहुंचे तो शाम का वक्त था। जैसे वो बाइक से आगे गए, उनसे मना भी किया चौकी वालों ने। बाइक से आ रहे थे? हाँ, बाइक से थे वो। उनसे चौकी वालों ने मना किया कि आप आगे मत जाओ, यहाँ पे खतरा है और शाम के वक्त जो है टाइगर यहाँ पे खतरनाक है। तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा घर जाना है। अब वो जो है आगे बढ़ते गए तो उनको रास्ते में टाइगर दिखा। टाइगर दिखने के बाद उन्होंने जो है गाड़ी तेज नहीं करी, उन्होंने सोचा कि हम टाइगर देख लेंगे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और टाइगर जो है वहाँ घात लगा के बैठ गया था। जैसे ये आगे बढ़े तो टाइगर ने झपटा इनके ऊपर, तो आगे वाला जो है वो भाग गया गाड़ी लेके और पीछे वाले को उतार लिया उसने। अब आगे जाके उसने चौकी में इन्फॉर्म किया कि मेरे साथी को ऐसे ऐसे टाइगर ले गया। चौकी वाले आए, उन्होंने देखा शाम का वक्त है तो वो अंदर नहीं गए। फिर जब वो अंदर, तो वो अगले दिन गए अंदर। अगले दिन जाने के बाद उन्होंने सर्च किया, एलिफेंट से गए। वो एलिफेंट होते हैं ना इनके पास सर्च करने के लिए, उससे गए। उन्होंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ढूंढा उन्होंने, 2-3 घंटे हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि एक हाथ मिला बस उसका। जुलाई के अटैक के बाद 2-3 महीने तो चीजें शांत रही, लेकिन दिसंबर में फिर से ये अटैक केसेस बढ़ने लगे। तीन लड़के थे, जिसमें से एक लड़के का जो है दोस्त थे, वो एक लड़के का लड़का हुआ। उन दोस्तों में उसका लड़का हुआ, तो उन्होंने कहा कि चलो आओ पार्टी करने चलते हैं। वो पार्टी करने के लिए चले गए मेन हाईवे पर। बिल्कुल जो मेन हाईवे है धनगढ़ी गेट से 2 किलोमीटर पहले, उस हाईवे पे वहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है, तो उसका काम रुक चुका है। वहाँ पे बैठ के वो पार्टी कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। तो 2 लोग तो वॉशरूम चले गए, एक वहीं पर बैठा था बाइक में। शाम का वक्त था, पीछे से टाइग्रेस आई और उसने उसको पकड़ा जो बैठा था। जो वॉशरूम गए थे उनको नहीं पता कि हमारा साथी कहाँ चला गया। तो वहाँ पे खून के घसीट के निशान लगे थे। हम उस घसीट के निशान से जाते रहे, कम से कम 500 मीटर अंदर हम जाके हमने देखा तो लेंटेना ग्रास थी काफ़ी बड़ी बड़ी, उसके अंदर वो पड़ा था। फिर हम लेंटेना में पहुँचे, हमने देखा तो उसकी बॉडी से कम से कम 10 कदम पहले ही एक सांबर डियर का खाली सर पड़ा था बच्चे का। उसने वो सांबर डियर खाया होगा, तो इसीलिए उसको वो पूरा नहीं खा पाया। उसने उसका एक पैर खाया, एक हाथ खाया पूरा, और यहाँ से पूरा खा चुका था पीछे से। हमने फिर उसको देखा तो उसका चेहरा बच गया था, क्योंकि ये जब वो घसीट के लेके गया तो ये कपड़े उसके यहाँ पे आ चुके थे सर पे, तो इसलिए उसने मुंह वगैरह कुछ नहीं खाया। इनके अलावा भी ऐसी कई घटनाओं की रिपोर्ट्स मिली जहां पे टाइगर्स ने बाइक सवार पे अटैक करने की कोशिश की। जून से लेकर दिसंबर तक हुए ये सारे टाइगर अटैक्स, ये सब मोहान, धनगरी और नेशनल हाईवे 309 के आसपास हुए थे। बाद में जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तहकीकात करी तो ये पता चला कि इस एरिया में 6 से 7 टाइगर्स एक्टिव, जिसमें से 3 को पकड़ लिया गया था। जैसा हमने शुरू में बताया था, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एरिया 3 जिलों में पड़ता है, जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल आता है। 13 अप्रैल 2023 को पौड़ी गढ़वाल वाले एरिया में एक टाइग्रेस ने एक 72 साल के आदमी पर अटैक किया और उसे मार दिया। 3 दिन बाद इसी एरिया के दूसरे विलेज में टाइग्रेस ने फिर से एक अटैक किया और एक 75 साल के व्यक्ति को मार दिया। बाद में यह भी पता चला कि टाइग्रेस ने इस एरिया में एक गाय का भी किल किया था। ये पहाड़ी इलाका है और टाइगर अटैक के केसेस यहाँ पहले नहीं सुने थे,
यहाँ ज्यादातर लेपर्ड अटैक के केसेस होते थे, लेकिन कैमरा ट्रैप से मिली हुई पिक्चर से कंफर्म हुआ कि यहाँ पर एक टाइग्रेस एक्टिव थी। 6 दिसंबर 2023 एक 32 साल की महिला जो फॉरेस्ट में लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी, टाइग्रेस ने उस पर अटैक करा और उसे मार दिया। 17 फरवरी 2024 ढेला गांव की 50 साल की महिला पास के जंगल में जाके लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। वहीं कहीं झाड़ियों में टाइगर बैठा हुआ था और टाइगर ने उस पर अटैक किया और उसको घसीटता हुआ अंदर जंगल में ले गया। अगले दिन उस महिला की बॉडी मिली, लेकिन टाइगर ने उसको खाया नहीं था। 17 अप्रैल 2024 शाम का वक्त था। एक 42 साल का व्यक्ति अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक से टाइगर आया और टाइगर ने उस पर अटैक किया और उसको लेकर अंदर जंगल की ओर चला गया। 31 जुलाई 2024 एक 22 साल की महिला जो अपने घर के पास बर्तन धो रही थी, टाइगर ने उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन आजू बाजू के लोगों ने जब शोर मचाया तो टाइगर उसे छोड़ के भाग गया। अनफॉर्चुनेटली वो महिला काफी घायल हो चुकी थी और वो बच नहीं सकी। 2 महीने पहले ही यहीं पर जहाँ पर हम खड़े हैं, ये ढेला जोन में, हाँ ढेला जोन में एक ये धम सिंह नगर का एरिया पड़ता है। यहाँ पे एक लेडीज को उन्होंने अटैक किया पहले, फिर उसको मार दिया। लेडीज को तो मार दिया, फिर बाइक वालों पे अटैक किया, उसको थोड़ा जख्मी किया। यहाँ से वो बच गए थे बाइक वाले। ये 21 दिसंबर में दिसंबर को महिला को मारा। फिर उसके बाद एक महिला और मारी उसने, कम से कम 3 महिलाएं मारी हैं। टाइगर अटैक की कुछ ही घटनाएं हमने यहाँ पे कवर करी है। इस बीच में ना जाने और भी कितनी घटनाएं हुई होंगी जिसमें विक्टिम घायल हुए थे और बाद में मर गए, या ऐसे भी केसेस होंगे जहाँ पे टाइगर अटैक के केसेस रिपोर्ट ही नहीं। कॉर्बेट में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की घटना है, कोई नई बात नहीं। आप अगर यहाँ का इतिहास उठाकर देखेंगे तो 19वीं सेंचुरी में काफी ऐसे तेंदुए और बाघ यहाँ पर आदमखोर बन गए थे और इनमें से कई का शिकार किया था एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट ने। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट कॉर्बेट साहिब के नाम से फेमस थे यहाँ पर, और वो एक शिकारी थे जो बाद में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट बने। उनके नाम पे ही इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा है कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन पिछले 1-2 साल में जो टाइगर अटैक के केसेस हुए, उसके कारण फिर से यहाँ के टाइगर्स पे आदमखोर होने का आरोप लग रहा है। तो क्या सच में यहाँ के टाइगर्स आदमखोर बन गए हैं या कुछ और ही कारण है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो टाइगर संरक्षण के लिए काम करती है, उसने मैन किलिंग और मैन ईटिंग को डिफाइन करते हुए बताया है एक टाइगर को मैन ईटर तभी बोल सकते हैं जब उसे इंसानी शिकार की आदत हो गई हो। वो घात लगाकर इंसानों का शिकार करता है और शिकार करने के बाद इंसान की बॉडी को खाता है। लेकिन ऐसे केसेस जहां पे इंसान टाइगर के सामने आ गया और टाइगर ने उसको मार दिया और उसको खा लिया, तो वो मैन किलिंग होगा, मैन ईटिंग नहीं। जून 2022 से दिसंबर 2022 तक मोहान, धनगरी और नेशनल हाईवे 309 पर ज्यादातर जो टाइगर अटैक की घटना हुई थी, उस पर टाइगर्स ने बाइक सवार पे अटैक किया था और ये एक पैटर्न बन गया था टाइगर्स का। इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर जो एक्टिव टाइगर्स थे उनमें से कुछ मैन ईटर बन गए। लेकिन इनके अलावा बाकी सभी केसेस में विक्टिम्स बफर जोन में गए थे, यानी फॉरेस्ट एरिया के अंदर थे, जहां उनका सामना टाइगर से हुआ और टाइगर ने उन पे अटैक किया। ये सारे केसेस मैन किलिंग को इंडिकेट कर रहे हैं और हार्डली इनमें से केसेस हो सकते हैं जहां पे मैन ईटर हो, क्योंकि ये सारे केसेस अलग अलग लोकेशंस पे हुए थे। सारे टाइगर मैन ईटर नहीं हो सकते, लेकिन टाइगर अटैक के केसेस तो बढ़ रहे हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? जो जंगल में जैसे गांव, जंगल से लगे हुए गांव होते हैं ना, तो उनके रूल्स होते हैं कुछ। वो जंगल में लकड़ी घास लेने जा सकते हैं कम से कम 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो टाइगर के ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं, क्योंकि टाइगर की तो कोई बाउंड्री है नहीं यहाँ पे। टाइगर तो कहीं पर भी आ सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। ये सिर्फ एरिया हमारे लिए होते हैं कि ये बफर एरिया है, एक और एरिया है, मगर टाइगर के लिए सब सेम है। उस पर वो जहाँ पे फूड मिलेगा वो वहीं जाएगा। तो ये जो घटना हुई 3 महिलाओं को मारने वाली, ये सब तीनों जंगल के अंदर हुई? हाँ, जंगल के अंदर हुई, बफर एरिया में। बफर एरिया में, और एरिया में नहीं हुई, गांव से बिल्कुल लगते हुए एरिया में हुई। टाइगर रिजर्व को 2 भागों में बांटा जाता है, एक कोर जोन और एक बफर जोन। कोर जोन में किसी प्रकार की भी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। बफर जोन में थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, जैसे लकड़ियां इकट्ठा करना, अपने पशुओं को वहां पर आकर चलाना।
अगर हम ये सभी टाइगर अटैक को एनालाइज करें तो ये सारे टाइगर अटैक के केसेस फॉरेस्ट बाउंड्रीज के पास या बफर जोन में हुए हैं जहां पर इंसानों का आना जाना था। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि टाइगर कोर एरिया छोड़कर बफर जोन की तरफ आने लगे। ये जो अटैक्स हुए थे उनमें कुछ जगह पे टाइगर ने मवेशियों का भी शिकार किया था। तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि टाइगर अपने खाने की तलाश में ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ आने लगे हैं, क्योंकि ह्यूमन हैबिटेशन में पशुओं का शिकार करना टाइगर के लिए ज्यादा आसान होता है। चाहे मैन ईटिंग हो या मैन के लिए, नुकसान तो हो रहा है। कई परिवार ने अपने परिजनों को खो दिया और कई टाइगर्स कैद में हैं और शायद जिंदगी भर कैद में ही रहने वाले। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के केसेस बढ़ रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी हो गई है टाइगर्स की कि वो अपना कोर एरिया छोड़कर ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ आने लगे हैं, जहां रिस्क और बढ़ रहा है? मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बढ़ती घटनाओं के दो मुख्य कारण हो सकते हैं और शायद इनमें ही इसका सॉल्यूशन भी छुपा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रामनगर वाला एरिया देखें तो एक तरफ पड़ता है कॉर्बेट नेशनल पार्क और दूसरी तरफ है मेलानी और कोसी फॉरेस्ट रेंज। टाइगर इस रूट को रेगुलरली यूज करते रहते हैं। नेशनल हाईवे 309 इन दोनों को डिवाइड करती है और इस हाईवे में काफी ट्रैफिक रहता है। इसके अलावा यहाँ आसपास गांव भी आ गए हैं। अब टाइगर को अगर कॉर्बेट से निकलकर कोसी रेंज की तरफ जाना है तो उसको ये हाईवे और यहाँ पड़ने वाले सभी गांवों को क्रॉस करना पड़ेगा, जहां उसका सामना इंसानों से हो सकता है और ऐसे केसेस में हो सकते हैं टाइगर और मैन के कॉन्फ्लिक्ट। एनटीसीए की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 3 साल में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो टाइगर डेथ के केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें से 58% कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल के बाहर। केस तो यहाँ पे होते ही रहते हैं और अब ज्यादा होने लगे, पहले इतने नहीं थे, अब काफी ज्यादा होने लगे क्योंकि टाइगर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। हाँ ये तो है, अब टाइगर बढ़ रहे हैं ना, पहले इतने नहीं थे, अब ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब बहुत ध्यान रखा जा रहा है ना टाइगर पे, तो इसलिए बढ़ रहे हैं। जगह कम बढ़ रही है अंदर तो विलेज के आसपास आ जा रहे हैं, क्योंकि विलेज के आसपास क्या होता है, इजी फूड होता है, गाय बकरी भैंस, इसके लिए टाइगर बाहर आ जाते हैं। दूसरा मेजर कारण है टाइगर की बढ़ती पॉपुलेशन। अब आप सोच रहे होंगे टाइगर की बढ़ती पॉपुलेशन तो एक अच्छा साइन है, फिर ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। टाइगर टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं, यानी सबका एक डिफाइंड एरिया होता है, उसी के अंदर वो रहते हैं, शिकार करते हैं। अगर उनके एरिया में कोई दूसरा टाइगर आ गया तो होने वाला है कॉन्फ्लिक्ट। इनमें से जो टाइगर स्ट्रांग होगा, जो जीतेगा वही रहेगा और जो हारेगा उसे एरिया छोड़कर जाना पड़ेगा। मान लीजिए ये 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इस 500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 8 से 10 मेल टाइगर हैं, लगभग 20 फीमेल टाइगर हैं। एक मेल टाइगर की टेरिटरी में 2 से 3 फीमेल हो सकती है। ये मेल टाइगर अपने टेरिटरी की फीमेल से मीटिंग करेंगे और इनके कब्स होंगे। कब्स बड़े होंगे तो उन्हें भी अपनी टेरिटरी बनानी पड़ेगी और इसके लिए होगी टेरिटोरियल फाइट। जो भी हारा उसको एरिया छोड़कर जाना पड़ेगा। ये 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑलरेडी फुल है और नए बच्चों के आने से टेरिटरी के लिए एरिया और भी कम पड़ेगा। ऐसे केसेस में टाइगर्स को एरिया छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। जैसे जैसे टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ती है, जो कमजोर टाइगर्स हैं या जो बच्चे हैं उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। कोर एरिया छोड़कर ये टाइगर्स जब बाहर निकलेंगे तो पड़ेगा बफर जोन। अब टाइगर के लिए कोर और बफर जोन दोनों एक ही है, वो इसमें कोई डिमार्केशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बफर जोन में जाते हैं इंसान भी। अब इंसान और टाइगर दोनों एक ही स्पेस शेयर कर रहे हैं बफर जोन की, इसलिए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो होना स्वाभाविक है। कॉर्बेट में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। 2010 तक कॉर्बेट का एरिया 521 स्क्वायर किलोमीटर का था। उसके बाद सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुछ बफर जोन को ऐड करके कॉर्बेट का एरिया 12,088 स्क्वायर किलोमीटर का हो गया है। 2006 में टाइगर की पॉपुलेशन 137 थी, जो 2022 में बढ़कर 260 तक पहुंच गई है। इन 260 टाइगर्स में हम एज्यूम करते हैं कि 100 एडल्ट फीमेल टाइगर्स और एक टाइगर्स का एवरेज एरिया रिक्वायरमेंट 15 स्क्वायर किलोमीटर का, तो भी जो मिनिमम एरिया चाहिए होगा वो होगा 1500 स्क्वायर किलोमीटर का। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एरिया तो सिर्फ 1288 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब ऐसी स्थिति में टाइगर्स को कॉर्बेट का एरिया छोड़कर
बाहर जाके अपनी टेरिटरी बनानी पड़ेगी। टाइगर भी आ रहा है बफर जोन में और इंसान भी, तो ऐसे केसेस में कॉन्फ्लिक्ट होना तो स्वाभाविक है और यही हो रहा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी। एनटीसीए की 2010 की टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में कॉर्बेट लैंडस्केप में टाइगर ऑक्यूपेंसी एरिया 1524 स्क्वायर किलोमीटर का था, जो 2010 में बढ़कर 2287 स्क्वायर किलोमीटर का हो गया। मतलब पहले जो टाइगर्स कॉर्बेट के अंदर रह रहे थे, अब वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से बाहर निकलकर अपनी टेरिटरी बना रहे हैं और धीरे धीरे उनका एरिया भी एक्सपैंड हो रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपनी टाइगर कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर चुका है, यानी 1288 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जितने टाइगर रह सकते थे उससे ज्यादा पॉपुलेशन हो गई टाइगर्स की यहाँ, और इस कारण से टाइगर्स बफर जोन की तरफ मूव कर रहे हैं और नई टेरिटरी बना रहे हैं वैसे एरिया में जहां पर उनका सामना होता है इंसानों से, और वहां पर होते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के केसेस। धनगरी, मोहान और NH309 वाले जो टाइगर अटैक के केसेस थे, वहां पे जब तहकीकात की गई तो पता चला था कि 4-5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 6-7 टाइगर्स एक्टिव है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कंपटीशन हो रहा है टाइगर्स के बीच में टेरिटरी और खाने के लिए। टाइगर्स की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, साथ ही साथ बढ़ रही है इंसानों की भी पॉपुलेशन। रामनगर ब्लॉक जो कॉर्बेट का मेजर टूरिज्म एरिया है, उसकी पॉपुलेशन 2001 में 1 लाख की थी, जो 2011 में बढ़कर 1.5 लाख हो गई और अभी लगभग 2 लाख अनुमानित है। एक फील्ड सर्वे के मुताबिक रामनगर में 20% परिवार आज भी ऐसे हैं जो जंगल में जाते हैं लकड़ियां इकट्ठा करने। इसके अलावा भी 30% ऐसे परिवार हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जंगल पे निर्भर है अपनी आजीविका के। अब ऐसे केस में जहां इंसानों की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और टाइगर्स की भी, और दोनों निर्भर है जंगलों पे, तो वहां मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक सी बात है। तो क्या ये सिचुएशन ऐसे ही रहने वाली है या इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? चाहे जान इंसान की हो या टाइगर की, दोनों ही बहुत कीमती है। इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन है टाइगर्स को रिलोकेट करना। अगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर की पॉपुलेशन उसके एरिया के अनुपात में ज्यादा हो गई है, तो क्या यहां से टाइगर्स को रिलोकेट नहीं किया जा सकता? अगर ये सॉल्यूशन हो सकता है तो अब तक इस पे काम क्यों नहीं किया गया? ये हो तो सकता है अगर हम अपने पॉलिटिकल एजेंडा को साइड में रखते हैं। टाइगर एक रेवेन्यू सोर्स भी है और उसके कारण स्टेट को काफी पैसा मिलता है, चाहे वो टूरिज्म से हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें तो 2021 से लेकर 2024 तक लगभग 73 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले, और पिछले 2 सालों में टूरिज्म से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने 36 करोड़ का रेवेन्यू किया हुआ। अच्छी टाइगर पॉपुलेशन होना हर स्टेट के लिए गर्व की बात है और रेवेन्यू भी हो रहा है टाइगर से, तो ऐसी स्थिति में कोई भी नहीं चाहेगा कि अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में टाइगर्स को रिलोकेट किया जाए। काफी लोकल्स की लाइवलीहुड भी टूरिज्म पे चलती है, तो अगर टाइगर की पॉपुलेशन कम हो तो टूरिज्म कम होगा, यानी ऐसे लोगों की इनकम कम हो जाएगी जो टूरिज्म पे निर्भर है। अब जैसे कॉर्बेट में लगभग 45% लोग टूरिज्म पे निर्भर हैं, तो ये भी एक मेजर चैलेंज है जिस कारण से स्टेट अपने यहाँ से टाइगर्स को रिलोकेट करने के लिए रेडी नहीं होते। एक ऑप्शन और हो सकता है कि टाइगर्स को स्टेट के अंदर ही रिलोकेट किया जाए, जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ। टाडोबा जो महाराष्ट्र का सबसे फेमस टाइगर रिजर्व है, जब वहां टाइगर की पॉपुलेशन काफी बढ़ गई थी तो नए टाइगर रिजर्व बनाए गए महाराष्ट्र में, जैसे बोर, नागजिरा, उमरेद कांडला, और टाडोबा से टाइगर्स को इन नए टाइगर रिजर्व में रिलोकेट किया गया था। तो क्या ऐसा कुछ उत्तराखंड में भी हो सकता है? टाइगर रिजर्व के लिए चाहिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो क्या उत्तराखंड में इतना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है कि यहाँ पर एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जा सके? उत्तराखंड का 45% लैंड एरिया फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें 33% जो कि लगभग 17,800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेंस या मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। इसमें 2200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया प्लेन या कम ऊंचाई वाले एरिया है जहां टाइगर की पॉपुलेशन सस्टेन हो सकती है। लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट एरिया होना ही सफिशिएंट नहीं है टाइगर रिजर्व बनाने के लिए। और भी कई फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं टाइगर रिजर्व बनाने से पहले, जैसे वहां पर अच्छी प्रे पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहां पे टाइगर सेफ्टी के मेजर्स होने चाहिए, ह्यूमन पॉपुलेशन वहां पे मिनिमम होनी चाहिए। इसलिए कोई भी नया टाइगर रिजर्व बनाने में काफी टाइम लग जाता है और एक ये लंबी एक्सरसाइज है। तो दूसरा ऑप्शन बचता है
कि जो एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व है वहां पर टाइगर्स को रिलोकेट किया जाए। उत्तराखंड में अभी 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक कॉर्बेट और दूसरा राजाजी। उत्तराखंड ने एक नई कोशिश तो स्टार्ट की है, कुछ टाइगर्स को कॉर्बेट से राजाजी में शिफ्ट किया गया है। अगर ये टाइगर्स वहां रहकर अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाते हैं तो हो सकता है भविष्य में कुछ और टाइगर्स को कॉर्बेट से राजाजी में शिफ्ट किया जाए। राजाजी टाइगर रिजर्व का एरिया लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये एरिया सफिशिएंट है 80 से 100 टाइगर्स के रहने के लिए। लेकिन ये भी कब तक? टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के हिसाब से इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन लगभग 3167 है। इंडिया में अभी 55 टाइगर रिजर्व हैं और इन 55 टाइगर रिजर्व का टोटल एरिया 78,700 स्क्वायर किलोमीटर का है। इनमें से कुछ टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो अपनी कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर चुके हैं और कुछ टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहां पे अभी भी टाइगर पॉपुलेशन सिंगल डिजिट में है। अगर लॉजिकली सोचा जाए तो टाइगर रिलोकेशन का सेंस तो बनता है। जहां ऑलरेडी फॉरेस्ट टीम है, रिसोर्सेज हैं, सिस्टम्स हैं टाइगर प्रोटेक्शन के लिए, बस वहां सिर्फ टाइगर नहीं है, तो ऐसे टाइगर रिजर्व का यूज तो करना ही चाहिए बढ़ती टाइगर की पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए। लेकिन जितना बोलने में ये आसान लगता है शायद करने में उतना ही मुश्किल है, वरना अब तक ये हो गया होता। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का इशू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमने तो आज इसके सिर्फ एक ही पहलू टाइगर अटैक्स पे बात की। जंगल धीरे धीरे कम हो रहे हैं और आने वाले समय में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज और ज्यादा बढ़ने लगे। जरूरी हो गया है कि इस पे कलेक्टिव डिसीजन लिए जाएं और इसको स्टेट नहीं, कंट्री या वर्ल्ड लेवल पे डील किया जाए। ये वाइल्ड एनिमल्स पृथ्वी की एक बहुमूल्य धरोहर है और अगर ये खत्म होने लगे तो काफी चीज भी इनके साथ खत्म हो जाए। वैसे भी हम काफी स्पीशीज को खो चुके हैं और हमें उस वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए जब आने वाली जनरेशन इन सब स्पीशीज को सिर्फ फोटो या पिक्चर्स में ही देख पाए।